हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग के बारे में समझा रही हूँ। ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आपकी सेम वही ड्राफ्टिंग होती है जो कि आप कपड़े में करते हैं। अगर आपको ड्राफ्टिंग के जरिए इसको समझाया जाए तो आपके लिए आसान हो जाता है। और हम ज्यादातर कोशिश यही रखते हैं कि कोई भी ड्राफ्टिंग को हम कॉपी में अगर उतारते हैं तो हमारे लिए बाद में हेल्पफुल रहता है ये कि हमें अगर किसी कपड़े में ड्राफ्टिंग अगर लगानी है तो हम इसको यूज करके उस चीज को समझ के अपने कपड़े में आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो ये हमारा चेस्ट का चौथा भाग आता है। और प्लस मार्जिन होता है, जैसे कि हमारा चेस्ट का चौथा भाग घेरा, तो हम मार्जिन हमें आगे वाला पार्ट है तो 2 इंच का मार्जिन लेना है। मैं कुछ निशान आपके सामने लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2 इंच का मार्जिन है। और फिर हमें जो लंबाई लेनी है, ये ब्लाउज की लंबाई है, इसमें प्लस हमें 2.5 इंच लेना है। अगर कपड़े में भी लेते हैं तो आप लंबाई प्लस 2.5 इंच लेंगे। और चौड़ाई अगर लेते हैं तो चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। ये वाला हिस्सा, ये मैंने डॉट डॉट डाला है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसीलिए। उसके बाद जब हमारा ये खुला हिस्सा होता है, यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और ऊपर से इंची टेप रख के इसी की सीध में 10.5 पे निशान लगाना है ताकि निशान हमारा इस 10.5 वाले पॉइंट से सीधा हो जाए। जब हमारा ये बीच वाला प्लेट का निशान मिल जाएगा तो इसी से हमें 1.5 इंच की गैप की दूरी रखनी है और एक मुड्ढे के साइड से 1.5 इंच की गैप की दूरी रखनी है। अब जब हम ये पॉइंट्स बना लेते हैं तो हमें मिलाने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पर 6.5 का निशान लगा के इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ठीक निशान ड्राफ्टिंग के निशान की तरह। और यहाँ से 6.5 पे निशान लगा के इस निशान को मिलाएंगे इस पे। इससे हमारी सारी प्लेटें सेट हो जाएंगी और इस निशान को मिलाएंगे यहाँ पर। तो इसको जब हम ये निशान सीधा करते हैं तो यहाँ से आप 1 इंच के डाउन में इस निशान को लगा सकते हैं और आधा इंच के डाउन में भी लगा सकते हैं। प्लीज जो भी मैं बातें आपको क्लियर करके बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इस ड्राफ्टिंग को आप एक बार और अपनी कॉपी में करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो। ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। पीछे वाले हिस्से में आपको सेम वही तीरा लेना है जो आपने फ्रंट वाले हिस्से में लिया है, वही सेम तीरा मैंने बैक में लिया है। सेम गले का नाप जो 2.5 इंच हमने आगे के लिए लिया है और सेम वही आपको पीछे की तरफ भी लेना है। इसका कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है कि आपने पीछे का गला बड़ा लिया तो आपने इसकी चौड़ाई भी ज्यादा कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप आगे लेंगे वैसा आपको पीछे भी लेना है। गले की लंबाई जिसको जितनी पहननी है डीप में, आप उतना लंबाई का निशान लगा के और आधा इंच प्लस कर सकते हैं। जैसे आपका 8 है प्लस आधा इंच, और इसकी चौड़ाई भी यहाँ से 4 इंच लेके और ऊपर से 10.5 पे निशान लगा के और एक सिंगल निशान लगाएंगे। बैक में आपकी 2 प्लेट रहती है, आगे 4 रहती है, तो ये आपका फ्रंट वाला है और ये बैक वाला। उसके बाद आपके जब जैसे जैसे साइज बढ़ता रहता है तो ये प्लेटों के निशानों के गैप का जो नंबर है, जैसे 1.5 है तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इसको भी अच्छी तरीके से क्लियर करके बताती हूँ। प्लेटों के लिए जब आप 30 से 34 इंच तक का साइज लेते हैं तब तक तो आप 1.5 इंच का ही गैप लेंगे। मैंने आपको लेना बताया कि कैसे लेना है। फिर आपका जब साइज बढ़ता है 36 से 40 तो आप इसको 2 इंच कर देंगे। जैसे कि आपका 1.5 है तो इसको आपने गैप 1.5 का छोड़ के आपने इसका गैप बढ़ाया 2 इंच। फिर इसका जब 42 से 46 हो जाता है तो इसी गैप को 2.25 ले लेंगे। ये सब चीजों का गैप जो है 2.25 हो जाएगा। फिर जब आपका 48 से 52 आता है, ये आपका बहुत ज्यादा साइज है 48 से 52। वैसे तो 42-46 भी हैवी होता है, बट इसी चीज से फॉलो करके आप चल सकते हैं। बट ये वाला साइज ज्यादा है, इसके लिए आपको तो 2 इंच आपको यहाँ पे करना ही है, लेकिन आपको जो ये 4 है इसको 4.5 में बदलना है और ये जो 10.5 है इसको 11 पे बदलना है। इससे ये प्लेट यहाँ से थोड़ी और डाउन में आएगी और ये चीज और थोड़ा आगे जाएगा आधा इंच इस तरीके से। इससे इस तरीके से प्लेट आगे होने से इनके निशान जो 2-2 इंच के होंगे ये भी हट जाएंगे अपनी जगह से, मतलब और फैलेंगे इस तरीके से। मैंने आपको आज क्लियर तरीके से प्लेटों के बारे में बताया है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है जब किसी का ब्लाउज का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो प्लेटों में कंफ्यूज हो जाता है कि अब करना क्या है। तो आप
इस चार्ट को फॉलो करके प्लेटों के निशान पे ध्यान दीजिए और इस ड्राफ्टिंग के जरिए आप अपनी ड्राफ्टिंग पे ध्यान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और जिसको भी अपनी कटिंग के लिए, ये ड्राफ्टिंग के लिए प्रॉब्लम होती है और उसे अच्छी तरीके से कुछ सीखना है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें ये सब बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और वो परेशान है एक अच्छी क्लास लेने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।